तो तेजस्वी जी ने ये बात पटना में मुझे बोले, जो मैं आपको सदस्यता दिलाने आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं और आपको सदस्य बनाऊंगा। हॉस्पिटल अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बना हुआ है, बाबा नागार्जुन स्टेडियम सिद्दीकी साहब का बना हुआ है, कर्पूरी भवन जिसमें आप सभी दल मिलकर सभा कर रहे हो तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बना हुआ है। हरिजन दरवाजा अगर बना है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लिखा हुआ है। एम राजा के साथ आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। इस समय मैं बेनीपुर विधानसभा में हूं और हमारे बीच मेहमान हैं राजद के कमल सेठ। कमल सेठ बेनीपुर विधानसभा से राजद कोटा से तैयारी कर रहे हैं। ये राजद पार्टी से बेनीपुर विधानसभा से एकमात्र प्रबल दावेदार हैं। अब ऐसे में कमल सेठ से आज हमारी बातचीत हो रही है। ये वही कमल सेठ है जिनको लेकर खुद तेजस्वी यादव बेनीपुर आए, बेनीपुर के स्टेडियम में इन्हें सदस्यता दिलाए और उसके बाद से आज तक बेनीपुर के लिए लगातार राजद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं कमल सेठ, और जिनसे हमारी अभी बात हो रही है। अच्छा कमल सेठ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आपके पास ऐसा नया क्या कुछ विजन है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले अपने एक बात बता देता हूं, स्पष्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और दिल में जो बात रह जाए अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा दिल में वो कचोट रहेगा जो मैं बोल नहीं पाया। मैं किसी भी दल में आज हूं, किसी दल में जाऊं, लेकिन मैंने बेनीपुर स्टेडियम में जब आप बोले तेजस्वी जी सदस्यता दिलाए तो तेजस्वी जी ने ये बात पटना में मुझे बोले, जो मैं आपको सदस्यता दिलाने आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं और आपको सदस्य बनाऊंगा, उसके बाद आप सदस्य बनवाइएगा। मैंने उस बात पे भावुक होकर मंच से मैंने बोला कि भैया बेनीपुर विधानसभा में आपका स्वागत है, मैं पहला सदस्य आपका बना हूं। चुनाव जिधर भी जहां भी लड़ा मैं सदस्य किसी का नहीं बना, पहला सदस्य मैं आपके हाथ से बन रहा हूं, और मेरी चुनाव लड़ने में सदस्यता किसी पार्टी को लेने में अंतिम आप तक होगी। मैं सदस्य दूसरा का नहीं बन सकता हूं, ये मेरी वादा रहा। उस वादा को मैंने निभाने, ये भरोसा है आप? हाँ, मैं यही विश्वास और भरोसा तेजस्वी यादव, मुझे सीट मिले ना मिले, मेरा नेता तेजस्वी जी हैं। गठबंधन का धर्म निभाने के लिए गठबंधन का जो भी फैसला होगा मेरा नेता तेजस्वी जी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। लेकिन मैं बोल रहा हूं हर धर्म, हर पशिया, जैसे हम लोग का जनों का गुरु और होते हैं, धर्म का गुरु मेरा और है, वैसे मेरी राजनीतिक का गुरु जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी है। इसमें कोई कतई नहीं है। आप बोले जो कि आप क्या करने और क्या सोच है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अगर मेरा राजनीतिक गुरु हैं तो मेरा गुरु का किया हुआ बहुत ज्यादा काम है। जैसे आप बता देता हूं, आज आपके पास में क्षेत्र में, मतलब आप गिराएंगे उन्हीं काम को और भजाएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या देंगे? अब जनता भी जान रही है मेरे पास जितना मैं अपनी कमाई और अपनी व्यवसाय से जो हो रहा है, मेरे को जनता से जो सेवा कर रहा हूं। जनता ने मुझे पदभार दिया होता, और पदभार जो भी क्लियर हो गया ना कि आपके पार्टी के द्वारा जो काम यहाँ किया गया है उसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे? अभी भी लोगों तक थोड़ा सा चाणक्य नीति के जैसा लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं, खास करके युवाओं सबको। हॉस्पिटल अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बना हुआ है, बाबा नागार्जुन स्टेडियम सिद्दीकी साहब का बना हुआ है, कर्पूरी भवन जिसमें आप सभी दल मिलकर सभा कर रहे हो तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बना हुआ है। जितने भी दलित, महादलित, सदै टोली हो, पासवान टोली हो, राम टोली हो, हरिजन दरवाजा जहां जहां भी है, आप जाके देखिए 98% में विश्वास के साथ बोल रहा हूं, तो हरिजन दरवाजा अगर बना है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लिखा हुआ है। तो मुख्य होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आपको अनुमंडल हॉस्पिटल आप चलाने में असमर्थता है तो आपकी कमी है। आज स्टेडियम 6 गो विधानसभा में, जितना भी लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा, जितना अच्छा बेनीपुर स्टेडियम उतना तो कोई नहीं है। लेकिन आज भी हमारी स्टेडियम बनाया हुआ कौन? तो सिद्दीकी साहब का बनाया हुआ। आज कर्पूरी भवन में उस दिन सभा में आए थे 17 तारीख को मीटिंग में,
बहुत ज्यादा खंडहर जैसा टूटा फूटा दरवाजा था, उन्होंने तुरंत अपनी जेई को बुलवा करके बोले इसमें एसी लगवाओ, इसमें कुर्सी लगवाओ, इसमें स्लाइडिंग बदलो, 2 टॉयलेट दो, बाथरूम में सब लोग आते हैं कहां से जाएंगे। उन्होंने 10-12 लाख रुपए का योजना अभी स्वीकृति किया 8 दिन पहले। ये काम तो, जबकि वो एमएलसी हैं, अभी यहाँ के हैं भी नहीं है, फिर भी उनका प्रेम है बेनीपुर से। तो हमारी राजनीतिक गुरु जो भी है और निष्ठावान और ईमानदार हैं, उनका चेला होगा तो मैं सोचूंगा जो उस रास्ते पे मैं चलने की कोशिश करूंगा। भविष्य क्या होगा तो मुझे पता नहीं।